हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ आपके दरमियान में हाजिर हूं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। कोई तरीका है भीख मांगने का? आज की जो मेरी लोकेशन है वो है दोहा डाउनटाउन। इसके लिए मुझे करीबी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना था। A few moments later. हमेशा की तरह आज भी मेरी बस लेट हो। खैर बस के बाद मैं लिफ्ट में बैठा, अपना कार्ड स्कैन किया। आज मैंने जाना था मिश्रफ। मैंने अपनी लोकेशन देखी और ट्रेन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन में आने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे पास ट्राइपॉड था, माइक था, कैमरा था, पर इससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। यही अगर मैं पाकिस्तान में होता तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं कोई एलियन हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। खैर फाइनली मैं अपनी लोकेशन पर आ चुका था। मेट्रो स्टेशन से निकलते साथ ही मेरी नज़र एक आर्ट वर्क पे पड़ी जो मार्बल पर हुई थी। खैर ये जिस स्ट्रीट में मैं खड़ा हूँ ये ना तो किसी लंदन की गली है ना तो न्यूयॉर्क की। इन रोड्स के दरमियान रेलवे ट्रैक देखकर मेरी आंखें फट सी गई थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस इन स्ट्रीट से गुजरते हुए मैं एक फिलिपिनो रेस्टोरेंट में इंटर हो गया। बस मेरे हाथ में ट्राइपॉड देखकर इनको लगा कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। इन बेचारों को क्या पता था कि मुझे घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता। खैर ये कैफे वाकई बहुत खूबसूरत। इस कैफे की खास बात ये थी कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले टेबल्स थे। खैर इससे पहले ये लोग मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स देखते, मैंने यहाँ से भागने की Run. और डाउनटाउन की ये वाली जगह जो आप देख रहे हैं, इस जगह की लेफ्ट और राइट पर डिफरेंट कल्चर के कैफेज हैं, लाइक चाइनीज, तुर्किश एंड अरेबिक। इसके बाद चलते चलते मेरी नजर इस पिंक कैफे पर पड़ी जो ऐसे टिकटॉकर्स के लिए बना है। इसके बाद मेरी नजर एक अबाया शॉप पर पड़ी और यहाँ पर 100 ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स के अबाया अवेलेबल थे। हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये अरेबिक लड़कियों का ट्रेडिशनल ड्रेस है और ये यहाँ पर बहुत शौक से पहना जाता है। खैर यहाँ पर इंडिया का चंद्रयान नजर आया जो हाथ में थाली लेकर पैसे मांग रहा था। इन सब के बाद मैं एक लग्जरी कारपेट शॉप में गया और ये कारपेट वाकई बहुत एक्सपेंसिव थे। इन कारपेट्स का टेक्सचर, क्वालिटी और मटेरियल बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का था। काफी टाइम एक्सप्लोर करने के बाद मेरी नजर एक मस्जिद पे पड़ी। ये एक ईरानी मस्जिद है जो मोहम्मद बिन जासिम के घर के बिल्कुल सामने बनी है। थोड़ी देर यहाँ पर अपनी इबादत की। मस्जिद से निकलते ही सामने आपको मोहम्मद बिन जासिम का घर नजर आता है। इस डाउनटाउन में एक वेयर हाउस है जिसमें डिफरेंट कार्स और एंटीक मोटर बाइक्स खड़ी हैं। पूछने पर मुझे पता चला कि वो लोग अपनी कार्स और मोटर बाइक्स यहाँ पर खड़ी करके जाते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग आकर देखें, इनकी पब्लिसिटी और फैन फॉलोइंग बढ़े। डाउनटाउन से 10 मिनट की वॉक पर सूक वाकफ स्टार्ट हो जाता है। ये बाजार एक ईरानी बाजार है। आज देखेंगे इस बाजार से क्या कुछ मिल जाता है। डाउनटाउन से सूक में आते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 1400 साल पीछे चला गया हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। होटल का नाम अयूब देखकर मुझे मेरे दोस्त अयूब की याद आ गई जो 3 साल पहले पोलियो के कतरे ना पीने की वजह से ट्रक के नीचे आके मर गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सूक बाजार में खड़े होकर आपको मस्जिद फन्नार भी नजर आती है जिसकी वजह से ये ईरानी बाजार और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आपके हाथ में भी ऐसा अंगूठा है तो इसी अंगूठे के साथ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। बस इन रेस्टोरेंट्स और कैफे के बाद
यहाँ पे एंटीक मार्केट शुरू हो जाती है, जिसमें आपको घर के लिए डेकोरेशन पीसेस और पहनने के लिए ज्वेलरी मिल जाती है। इस बाजार में ज़्यादातर ईरानी काम करते हैं। ये बाजार कतर के फेमस बाजारों में से एक बाजार है। यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। इस बाजार में ना कोई स्कैमर्स बैठे हैं, ना प्राइस हाई वाला कोई सीन है। तो अगर आपको कोई भी एंटीक चीज़ बाय करनी है तो आप इस बाजार में आ सकते हैं। ईरानी बाजार हो और उसमें कुआं ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये उस बच्चे की याद में बनाया गया है जो आज से 300 साल पहले पानी पानी की सदाएं लगाता था। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। इस ईरानी बाजार के आगे एक और बाजार है, जिसमें जानवरों का सामान, उनका खाना, उनके डॉक्टर्स, हर किस्म की चीजें अवेलेबल हैं। मुझे यहाँ ये बिल्ली बहुत क्यूट लग रही थी, शायद इसको पर्शियन बिल्ली कहते हैं। कछुए और खरगोश को साथ में देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। जब मैंने खरगोश से उसकी हार के बारे में पूछा तो खरगोश ने मुझे बोला, ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, मैं ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। यहाँ पर मुझे पाकिस्तानी पैरेट और अमेरिकन पैरेट्स और रशियन पैरेट्स नजर आए। यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी डक्स भी थी। यहाँ पर बहुत से कबूतर भी थे। और पाकिस्तान में तो वैसे भी लोगों को बहुत शौक है इनका। खैर, इन दोनों का मुझे नहीं पता, लेकिन यूं लग रहा था कि जैसे इन मियाँ बीवी के दरमियान कोई फड्डा हो गया हो। हम कुत्तों से बात नहीं करते। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। ऐसी ही नई फनी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।